गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ने बहुत से मैथमेटिशियंस के द्वारा जो डेफिनेशंस दी थी उसमें जो है अमेंडमेंट किया और उन्होंने कुछ अपने एग्जाम्स और पास्टुलेट बताए। एग्जाम्स और पास्टुलेट यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। यूक्लिड ने पॉइंट को डिफाइन किया, लाइन को डिफाइन किया, लाइन सेगमेंट को डिफाइन किया, रे को डिफाइन किया। उसके बाद कुछ यूक्लिड ने यूनिवर्सल ट्रूथ जो बदल नहीं सकते हैं उन्हें डिफाइन किया, जिसको उन्होंने पास्टुलेट और एग्जाम्स नाम दिया। ध्यान से स्टूडेंट समझेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट समझेंगे क्या है। यूक्लिड ने पॉइंट को क्या बताया। आपकी बुक एनसीईआरटी में आप देखेंगे, आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। सबसे पहले पॉइंट, ये आपको कॉपी में लिखना है और लिख करके हमें आप दिखाएंगे। देखिए, एक ये प्लेन है, इस प्लेन में हमने डिनोट कर दिया है दिस इज पॉइंट। पॉइंट को क्या बताया है, अ पॉइंट is an exact location, एक पॉइंट की एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ऐसा बताया यूक्लिड ने। A phi dot represents a point. A phi dot represent a point. एक फाई डॉट को एक पॉइंट से डिफाइन किया जाता है। वी डिनोट अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर्स, और पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है। ओके, डिफाइन बाय कैपिटल लेटर्स। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी पी क्यू एक्सेट्रा, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, इसके बाद प्लेन की बात आती है। प्लेन, a plane is a surface, a plane is a surface, a plane is a surface that every point of the line joining any two points on it lies on it। इसको इन्होंने प्लेन कहा। एक इलस्ट्रेशन हम आपको बताते हैं प्लेन के लिए, आप एनसीईआरटी में भी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, एक वॉल है, इस वॉल का जो सरफेस है उसे प्लेन कहा। ओके, द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, एक टेबल है, उसका जो टॉप है वो भी प्लेन है। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, जिस ब्लैक बोर्ड में हम लिख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड भी एक प्लेन है। ओके, द सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर,
कोई पेपर है, पेपर शीट है, उसका जो सरफेस है उसको भी प्लेन कहते हैं। आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन, these surfaces are limited in extent but the geometrical plane extends endlessly, एंड नहीं होते हैं वो, इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो एंड नहीं होते हैं, वो एंडलेस होते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते हैं। लाइन सेगमेंट, मैंने लाइन एंड एंगल चैप्टर जो पढ़ाया उसमें समझाया था, इसे लिखने की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। लाइन सेगमेंट, कोई लाइन होती है, उस लाइन का तो एक्सपेंशन इनफाइनाइट होता है, लेकिन उस एक्सपेंशन में जो डेफिनेट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को लाइन सेगमेंट कह देते हैं। ये लाइन है, इसके बीच में दो पॉइंट ले लें हम, ये पॉइंट अगर हो गए, अब यहाँ से एक्सपेंशन हट जाएगा, इसको हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, ओके, ईच कॉर्नर, तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा बेटा द स्ट्रेट पाथ बिटवीन the straight path between two points, यहाँ पर पॉइंट क्या लिया है, P एंड Q, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ये आपको लिखना है स्टूडेंट्स अपनी फेयर कॉपी में, सभी की डेफिनेशन लिखनी, फिगर भी लिखने। इसके बाद में आप रे की डेफिनेशन लिखेंगे। रे हमने आपको बताया था, वन एंड पॉइंट होता है और एक तरफ जो है एंडलेस एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं रे, ओके। ए और यहाँ पर डाल दिया तो हमने जैसे बी नाम डाल दिया है, मगर ये है रे, ए बी रे बोल दिया हमने। तो रे की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, अपनी बुक से भी देख सकते हैं आप। अ लाइन सेगमेंट AB when extended indefinitely मतलब डेफिनेट नहीं होता है, इन वन, एक तरफ, इन वन डायरेक्शन, इज द रे, इज द रे, एक ही या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इज द रे ए, ओके। अब आप देखेंगे लाइन, इसमें बोथ साइड इनडिफिनिटली एक्सपेंशन होता है, इसमें भी नाम तो हम इसमें एक भी ये दे रहे हैं, मगर ये लाइन है, इसमें बोथ साइड जो एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन जो है एंडलेस होता है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन अब आप लाइन को देखेंगे, अ लाइन सेगमेंट AB
when extended indefinitely in both, ये वन में था, ये दोनों तरफ होता है, in both directions, is called line. अब इसके बाद में यूक्लिड ने पास्टुलेट क्या बताया है। उन पास्टुलेट का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है बेटा, उसको सुनो। पहला पास्टुलेट है a straight line may be drawn from any point to any other point। मतलब एक स्ट्रेट लाइन वन पॉइंट से एनी अदर पॉइंट के बीच में ड्रॉ की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए यूनिवर्सल है, इसको कोई काट नहीं सकता। दूसरा पास्टुलेट है a terminated line can be produced indefinitely। और जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम इंडिफिनिट कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी बातों को उन्होंने पास्टुलेट कहा है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है, आप उस एनसीईआरटी बुक से अब यहाँ पर आप लिखेंगे पास्टुलेट्स। ये पास्टुलेट्स लिखेंगे बेटा। पास्टुलेट 5 होते हैं, पांचों पास्टुलेट यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कोई बदल नहीं सकता। ये पांचों पास्टुलेट लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्स लिखेंगे। एग्जाम्स लिख करके हमें कॉपी दिखाएंगे। एग्जाम्स 7 होते हैं जिन्हें प्रूव नहीं किया जाता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ये 7 एग्जाम्स होते हैं बेटा। 7 एग्जाम्स लिख करके आप लोगों को दिखाना है। फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उन्हीं एग्जाम्स की हेल्प से करना सिखाएंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से बच्चों इसको समझ लें। अगर आप लोग इसको फोटो के लिए कह रहे थे कुछ बच्चे, नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को देख लीजिए, हम हटे जा रहे हैं। देखिए अब इस वीडियो को आप जो है पॉज कर लेना और फोटो खींच लेना, तो आपको फोटो भी मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप पॉइंट, प्लेन, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, पास्टुलेट और एग्जाम्स ये अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 5.1 या 5 डाल करके लिखेंगे। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 5.1 जो है वो अब कल बताएंगे। आपको इसी पास्टुलेट और एग्जाम्स की हेल्प से उस एक्सरसाइज को करना है। इसका बहुत अच्छे तरीके ध्यान रखेंगे और ये सब लिख करके हमको कल दिखाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।